हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जनरल एंट्री पे होने वाली है। जिन लोगों को अभी तक अकाउंटिंग पढ़ लिया है या जनरल एंट्री नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही, तो आज की पूरी 100% गारंटी है कि आपको जनरल एंट्री करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, इसका बेसिक्स जानते हैं कि अकाउंटिंग में जैसे हमें पता है कि कुल 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 टाइप्स के अकाउंट पे ही हमारी पूरी जनरल एंट्री निर्भर होती है। तो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट क्या है दोस्तों? जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, ये किसी व्यक्ति के नाम, किसी व्यक्ति से संबंध रखता है। ऐसी कंपनी जिस पे किसी व्यक्ति का नाम हो वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा। अगर ऐसा कोई ऐसा कोई एंट्री, हमारी जनरल एंट्री जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये रूल, इसका रूल क्या कहता है दोस्तों कि डेबिट साइड हमारा क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि हमारी कंपनी में किसके अकॉर्डिंग? पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी में जो भी चीज़ें रिसीव हो रही हैं उन्हें हम डेबिट साइड लिखेंगे। जो भी चीज़ें हमारी कंपनी से जा रही हैं उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अभी इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? रिसीव, जो हमारी कंपनी में आ रही है रिसीव, और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? जो हमारी कंपनी से जा रही हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि वास्तविक खाता है। रियल अकाउंट का दोस्तों क्या है? वास्तविक खाता है। ये किससे संबंध रखता है? ये दोस्तों हमारी संपत्ति से संबंध रखता है, जैसे ज़मीन, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, ये सब इससे संबंध रखता है। ठीक है। तो इसमें इसका रूल्स क्या कहता है? डेबिट पार्ट्स कम इन, मतलब हमारे बिजनेस में क्या चीज़ आ रही हैं उन्हें हम क्या करेंगे? डेबिट। और जो चीज़ हमारे बिजनेस से जा रही है डेबिट पार्ट गोज आउट, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो थर्ड अकाउंट हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता है। ये क्या दोस्तों? ये संबंध रखता है दोस्तों ऑल टाइप के रिलेटेड, मतलब ऑल टाइप्स के एक्सपेंस हो गए, खर्च हो गए, इनकम हो गया, लॉस हो गया, ये सबसे संबंध रखता है। जैसे कि अगर हमने किसी को कमीशन दिया तो हमारी कंपनी से हमारे पास से खर्च हुआ, लेकिन कमीशन दिया, तो एक तरह से ये क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट, यानी नाम मात्र खाता है। किसी रेंट दिया, किराया दिया, ये सब क्या हो गया? हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं दोस्तों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। डेबिट साइड क्या लिखेंगे? जितने भी खर्च हुए और लॉस, हानियाँ हुई, उन्हें हम क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी हमारे फ़ायदे हुए, जितने भी हमारे प्रॉफिट हुए, वो सब हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। अभी तक आप लोगों को इतना तीनों अकाउंट शॉर्ट टर्म में बताया गया, उनके रूल्स के बारे में बताया गया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग बस इतना जान लीजिए, जब भी हम अकाउंट, मतलब जनरल एंट्री बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या हमारी कंपनी में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बस इतना देखेंगे कि हमारी कंपनी में क्या चीज़ आ रहा है। जैसे कि जो चीज़ आएगा उसे हम क्या करेंगे? जो चीज़ आएगा उसे हम डेबिट करेंगे, और जो चीज़ जाएगा उसे क्रेडिट। हमारी कंपनी से, जैसे हम अकाउंट बनाते तो अपनी कंपनी से रिलेटेड बनाते, तो हमारी कंपनी में जो चीज़ आ रहा है उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, जो चीज़ हमारी कंपनी से जा रहा है उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग जानते रहिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो जनरल एंट्री है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, जिसमें हम अपनी एंट्री करेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। तो हम जनरल एंट्री के फॉर्मेट को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखो फॉर्मेट में क्या रहेगा दोस्तों? डेट। फिर उसके बाद हमारा रहेगा पर्टिकुलर। फिर हमारा रहेगा लेजर फोलियो। फिर हमारा रहेगा डेबिट। उसके बाद रहेगा क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। क्रेडिट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ हमारे सवाल हैं। ठीक, जो ऐसे सवाल दिए गए हैं जो हमें जनरल एंट्री में करने हैं। तो सबसे पहले हम सवाल का मतलब समझेंगे, ये पूछ क्या रहा है हमसे, मतलब क्या कह रहा है? परचेस मशीनरी फॉर कैश 15,000।
तो इसमें क्या है, हमारी कंपनी से, हम अपने कंपनी से संबंध रख के समझेंगे कि परचेस हमने क्या किया, परचेस मशीनरी, हमने मशीन ख़रीदा, कितने मतलब क्या, फॉर कैश, कैश देके क्या खरीदा, मशीन खरीदा। तो हम अपनी में क्या, सबसे हमने क्या कहा था, अगर कुछ भी नहीं याद है, रूल वगैरह कुछ भी नहीं याद है, तो सबसे पहले हम इसे क्या देखेंगे, हमारी कंपनी में जो चीज़ आएगा उसे डेबिट और जो चीज़ हमारी कंपनी जाएगा उसे क्रेडिट। तो परचेस मशीनरी फॉर कैश 15,000, 15,000 में हमारी कंपनी में क्या आया, मशीन आया। तो मशीन आया तो हम मशीन किस साइड लिखेंगे, मशीन को डेबिट साइड लिखेंगे। फॉर कैश, कैश दिया हमने, तो कैश दिए, कैश हमारे पास से गया, ठीक है। जब कैश हमारे पास से गया तो ये किस साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब मशीनरी हमारा आया, ये डेबिट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं एक बार। हम उसी फॉर्मेट पे दोस्तों लगा रहे हैं, बस फॉर्मेट यहाँ पे बना नहीं रहे, आप लोग बना लीजिएगा एक बार दोबारा से। लेकिन हमारा देखिए डेट, जैसे हमने कुछ डेट डाल दिया, ठीक, 1/8/25 हमने डेट डाल दिया। तो डेट डालने के बाद हम हमारा अगला का स्टेप है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में हम लिखेंगे क्या, देखिए, तो इसमें हम लिखेंगे अगर ये जो हमारे डेबिट और क्रेडिट हैं अकाउंट्स के बारे में, तो मशीनरी सबसे पहले हमारा क्या है, मशीनरी अकाउंट किस साइड है हमारा, डेबिट, डेबिट साइड ऊपर हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड नीचे। तो डेबिट है, क्यों क्यों डेबिट है, क्योंकि हमारी कंपनी में मशीन आया, हमने परचेज़ किया, तो हमने परचेज़ किया तो हमारी कंपनी से क्या गया, कैश, तो कैश यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब लेज़र फोलियो नहीं है यहाँ पे, है ना दोस्तों, फिर लेज़र फोलियो नहीं है तो उसके बाद हम अकाउंट लिखते हैं डायरेक्ट, मतलब अमाउंट, सॉरी दोस्तों। तो अमाउंट क्या है हमारा, डेबिट साइड क्या है 15,000, जो हमारा डेबिट साइड रहेगा वही हम क्रेडिट साइड भी लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी होगी पहली जनरल एंट्री। और दूसरी जनरल एंट्री हमारी क्या करेगी, अगला डेट डालते हैं हम, परचेस गुड्स फॉर कैश। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि परचेस गुड्स फॉर कैश, इतना यहाँ पे किसी सामान का, जैसे हमारी कंपनी में हमने कुछ सामान खरीदे लेकिन सामान का नाम नहीं पता है, तो जब भी सामान का नाम नहीं पता हो तो हमेशा हमारा परचेस की, मतलब जो परचेस रहेगा वही हमारा डेबिट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, परचेस गुड्स फॉर कैश, ये नहीं कि हमारा मतलब ये गुड्स है तो मशीनरी, जैसे यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे किसी सामान का नाम था, है ना, तो एक तरह से ये क्या था, रियल अकाउंट से संबंध रख रहा था। उसमें क्या कहा गया था कि किसी भी संपत्ति से संबंध रखे, मशीन संपत्ति है ना, एक हमारी बिल्डिंग वगैरह सब कुछ संपत्ति है। तो परचेस मशीनरी फॉर कैश, इसमें हमें मतलब क्या देखा हमने कि हमारी कंपनी में क्या है, मशीन आया और कैश हमारे मतलब हमारे पास से गया। और उसमें क्या देख रहे हैं, परचेस गुड्स फॉर कैश, हमने परचेस किया लेकिन सामान किया तो हम परचेस को ही लिख देंगे, लेकिन हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। लेकिन दोस्तों ये जो हम क्रेडिट लिख रहे हैं, ये क्रेडिट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, बस आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया कि क्रेडिट साइड ये जाएगा, ये क्रेडिट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, बस ये आपको बताने के लिए। ये जो कैश अकाउंट है किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, ये भी क्रेडिट साइड। हम परचेस अकाउंट डेबिट साइड लिख सकते हैं लेकिन ये कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम कैश अकाउंट लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या था इसका, 10,000, यहाँ पे भी 10,000। अब आगे का 2 क्वेश्चन जो है उसे भी हल करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन समझेंगे हम। तो इसमें क्या था दोस्तों, हमारा फॉर्मेट क्या था, डेट, पार्टिकुलर, लेज़र फोलियो, अमाउंट, डियर, अमाउंट, सी, ठीक। तो हमने 2 ठो हल किया था, अब दूसरा ये देख लेते हैं, तीसरा। पर्टिकुलर में क्या रहेगा दोस्तों, सबसे पहले सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड का मतलब बेचना है ना, तो हमने क्या सामान बेचा, फॉर कैश कितने, 4,200 का हमने सामान बेचा, हमारी कंपनी से हमने 4,200 का सामान बेचा, तो हमारे पास क्या आया,
कैश आया है ना। देखिए सोल्ड गुड्स, हमने सामान बेचा कितने का, 4200 का। तो हमारे पास क्या आया, जो चीज़ आएगा सबसे पहले हम उसे डेबिट कर देते हैं। हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। इसमें क्या है हमारा, इसमें आपको कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है लेकिन आपको अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जनरल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान बेचा और हमारी कंपनी में क्या आया, 4200 रुपये आए। तो हमें कैश आया, तो कैश अकाउंट को हम किस साइड लिख देंगे, ये एक तरह से अकाउंट हो गया, तो इसे हम डेबिट साइड कर दिए। अब हमारा रह गया कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, अगर दोस्तों देखिए जहाँ भी सोल्ड लिखा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेल। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, सेल अकाउंट, ठीक है, सेल अकाउंट, यानी कि हमें बेचा गया, हमने जो बेचा इसे यहाँ पर हम लिख देंगे सेल अकाउंट। सोल्ड की जगह क्या लिख देंगे, सेल अकाउंट। बस इतना समझ लीजिएगा आप। फिर उसके बाद आगे हम लिखेंगे इसका अमाउंट, कितना है अमाउंट, 4200। और इसमें भी क्या है, 4200। इसे क्यों नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। अभी फ़िलहाल हम जनरल एंट्री करें। जनरल एंट्री में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, डेट और पर्टिकुलर में कौन कौन सी पार्टी है, अमाउंट कितना है। बस दोस्तों इतना ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, समझ में सब आएगा। लास्ट है हमारा पेड सैलरी। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, अगर आप लोगों को याद होगा, बस एक ही चीज़, ये नॉमिनल अकाउंट का आप लोगों को रूल याद करना है। इसमें जितने भी खर्च होते हैं, क्या होता है, जितने भी टाइप एक्सपेंस हैं, जो खर्च हैं, उसे हम डेबिट में करेंगे। जो खर्च हो रहे हैं उसे डेबिट में करेंगे, जो प्रॉफिट हो रहे हैं उसे क्रेडिट में करेंगे। तो खर्च क्या हो रहा है, हम सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, हमारे पास से क्या जा रहा है, सैलरी जा रहा है। तो सैलरी जा रहा है, जो चीज़ जा रहा है मतलब खर्च हो रहा है, सैलरी पैसे दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक। और हम दे क्या रहे हैं, कैश ही दे रहे हैं ना दोस्तों, पेड सैलरी दे रहे हैं 1000, 1000 दे, तो 1000 कैश है, 1000 क्या है, कैश अकाउंट है, ठीक। यहाँ पे हमने क्रेडिट नहीं लिखा क्योंकि क्रेडिट है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं जाएगा। फिर इसमें क्या, हमने अमाउंट क्या था इसका, 1000, 1000 यहाँ पे लिख दिया, 1000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। बस दोस्तों इसी तरह जनरल एंट्री करना है। इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार बोल दीजिएगा, हम इस पर एकदम पूरी फुल वीडियो विस्तार से बताएंगे। ये तो उन लोगों को लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो पढ़ चुके और जिनको समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि जनरल एंट्री कैसे होती है। आगे कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग एक बार घर पे ट्राई मारिएगा, अगर होता है तो ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और कमेंट में हमें आप लोग ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।